अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको इक्वेशन गिवन है ax, इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस वाई। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसको क्या निकालना है, यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि हमें डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी ना दोनों तरफ। तो हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड वी हैव। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करनी है, एक्स के, तो आप यहाँ लिख सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। ए कांस्टेंट टर्म है उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव कर देते हैं यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी एक्स, प्लस बी एक कांस्टेंट टर्म है तो वो भी ऐसे रहेगा। अब डेरिवेटिव देखो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, वाई स्क्वायर का, इज इक्वल्स टू डी एफ बाई डी एक्स किसका करेंगे, कोस वाई का। अभी मैंने क्या करा, सिंपल सबके साथ डी अपॉन डी एक्स लगा दिया डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। अब इनके डेरिवेटिव करते हैं। ए कांस्टेंट है इसलिए वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया 1, प्लस अब यहाँ पर क्या पड़ा है आपके पास बी और यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर। अब पावर है, यानी कि जब भी पावर वाला मतलब डिफ्रेंशिएशन आती है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, पावर आगे आती है फिर y लिखते हैं, पावर में से 1 माइनस होता है, फिर y का दोबारा करते हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, फिर अब एक्स कोस वाई है, यानी कि कोस थीटा का डेरिवेटिव करना है हमने x के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो इसमें थीटा दिया हुआ है वो y के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो हम पहले तो सिंपल डेरिवेटिव कर देते हैं। कोस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा, फिर थीटा का दोबारा करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है हमने, x के ना, तो थीटा था y, तो y का लिखा अपॉन में x आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब सॉल्व करके लिख देते हैं, a मल्टीप्लाई 1 a आ गया, प्लस b ये 2by डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हमने एक तरफ करना है, डी वाई बाई डी एक्स इस साइड भी है, डी वाई बाई डी इस साइड भी है। अब क्या करते हैं, हम इस वाले को इधर ले आते हैं, माइनस के साइन वाई, जब बराबर से इधर जाएगा तो प्लस के साइन वाई हो जाएंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स पूरी टर्म मैंने उठा के, ये वाली पूरी टर्म उठा के बराबर से इस साइड ले आए। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर क्या बचा 0। अब हम क्या करते हैं, ये इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इस ए के साथ, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको उधर पहुँचा देते हैं। ठीक है, इक्वल्स के राइट साइड, तो अब देखो यहाँ से प्लस से है, यहाँ से उठा दिया मैंने प्लस से, यहाँ से उठा के इसको यहाँ भेज दिया, माइनस से बन गया उधर जाके। ठीक है, जब इक्वल से उधर भेजते हैं तो इसके साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस का ए था, जब मैंने उधर भेजा तो माइनस के ए बन गया। ठीक है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा 2by प्लस यहाँ पे बचा आपके पास साइन वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा माइनस के ए, 0 माइनस ए होते हैं ना, जैसे आप 0 माइनस 2 यहाँ लिखते हो तो क्या आता है, माइनस के 2 आता है ना, तो ऐसे ही सेम यहाँ पर जो 0 माइनस ए है वो क्या बनेगा, माइनस के ए। तो अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, क्या आएगा, माइनस के ए अपॉन में, ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई में पड़ी हुई है, तब हम क्या करेंगे इसको अपॉन में अगले स्टेप में 2by जी, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है ना उसको एक वहीं पे रखते हैं, बाकी जो उसके पास पड़ा होता है हम उसको राइट साइड ले जाते हैं, प्लस साइन वाई। बस ये आपका आंसर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स की आपके पास ये वैल्यू आ गई थी, तो ये आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई में पड़ा था, इसको हम डिवाइड में लिया है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल आपने देखना है दोनों तरफ, अगर आपको फंक्शन गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में, तब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद सिंपल
अगर आपको कोई प्रोडक्ट में लग रहा है तो यूवी रूल लगाओ, अगर नहीं सिंपल, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं यूवी रूल नहीं लगा, सिंपल हमने d/dx करा और सिंपल सॉल्व करा। लेकिन जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, यूवी रूल लगाना पड़ा था क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, बट इसमें ऐसा नहीं है, तो ये ईजिली हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू।